तो हम बात करेंगे मनी एंड मनी मार्केट की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, है ना। मनी मार्केट इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन है ना। और हो सके तो पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं टोटल हमारे पास, कोशिश करेंगे कि हाँ यहाँ पे 30 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे हम बना लें। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम किसका क्वेश्चन देखेंगे, या सबसे कहाँ पे पब्लिक फाइनेंस में है। पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2022 में क्वेश्चन आया था, हमसे क्या पूछा गया है, कोई भी कंपनी की एक्सपेंडिचर जो करती है उसके बारे में हमको बताना है भाई, है ना। एक्सपेंडिचर मेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, उसके बारे में हमको करेक्ट बताना है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी से कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर न्यू टेक्नोलॉजी ले रही है तो क्या कर रही है भाई, कैपिटल पे तो इन्वेस्ट कर रही है। ओके, सो इट इज़ करेक्ट। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, और जो तरह से उसके जो जैसे मशीन पे न्यू टेक्नोलॉजी पे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए तो करंट एक्सपेंडिचर होता है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डेट है मतलब कैपिटल मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट और लाइबिलिटी। कैपिटल में एसेट और लाइबिलिटी के साथ चीज़ें रिलेटेड होती है, और डेट इज़ अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। सो डेट जो होगा ऐसे सोचते हैं, जो हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी फाइनेंसिंग, या फिर जो हमारे पास स्टॉक्स के थ्रू हम जो पैसा लेस कर रहे हैं, एक प्रकार से वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है ना। एसेट है एक प्रकार से हमारे पास, इट इज़ अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इट इज़ अ कैपिटल रिसीप्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। ओके, तो दोनों डेट फाइनेंसिंग भी और इक्विटी फाइनेंसिंग दोनों क्या है भाई, एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ओके, ये तो सही कि डेट फाइनेंसिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट इक्विटी फाइनेंसिंग इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। एक एसेट बना रहा है और एक लाइबिलिटी। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 101 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमसे पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन आया था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया था। अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स। जो हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग्स होती हैं वो किसकी तरफ जाती हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग की तरफ जाती हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है भाई? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज हाउस होल्ड सेविंग इज यूज एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंसिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स। बिकॉज जो जी सिक्योरिटीज़ होती हैं, फिर ट्रेजरी बिल्स होती हैं, है ना, जो कि हाउस होल्ड फाइनेंसिंग का पार्ट है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग्स और हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ जी सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। बोरिंग के फॉर्म में इनको लिया जाता है। मतलब हम ऐसे, मेरे हाउस होल्ड है, मेरे पास पैसा है बहुत सारा, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पैसा को लेने के लिए गवर्नमेंट इसको जी सिक्योरिटी दे देती है, ले भाई मेरे से तरह से, अब मैं गारंटी में तेरे से पैसा ले रहा हूँ, तेरे वापस दे दूंगा, है ना। तो वो गवर्नमेंट बोरोइंग्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स भी दिया जाता है ना। ट्रेजरी बिल को डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको इशू किया जाता है और इसको रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पे। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इज ऑक्शन फॉर्म ओके अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। बिल्कुल सही है भाई, है ना। हमारे पास 93% जो टोटल स्टेट का डेट होता है वो इंटरनल डेट होता है ना। एंड इंटरनल लोन्स जो होते हैं वो पब्लिक डेट के फॉर्म में होते हैं। पब्लिक डेट मतलब ये ऑक्शन से, डेटेड सिक्योरिटी से जो पैसा ले रहा है, वो मेजर डेट जो होता है वो डेटेड सिक्योरिटी से होता है स्टेट का। करेक्ट हमसे पूछा भाई, कट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। 2021 में आया था ये क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग अफेक्ट ऑफ, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन
मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जो ब्लैक मनी है उसका मेन कारण, मतलब उसका मेन मेन जैसे सपोज करो ब्लैक मनी क्या इफेक्ट है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है गवर्नमेंट को, या फिर जिससे गवर्नमेंट सबसे डरी हुई है ना। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू परचेस ऑफ रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, investment in unproductive activities and purchase of precious stones and jewelry, large donation to political parties and growth of regionalism, loss of revenue to the state exchequer। बिल्कुल सही है भाई, ब्लैक मनी से क्या होता है, जो टैक्स नहीं लगता तो स्टेट एक्सचेकर का पैसा जो मिलता है वो उसकी कमी हो जाती है, इससे टैक्स इवेजन हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट, है ना। हमने बोला नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या आता है भाई इंडियन इकोनॉमी में, ये 2000 कितने में आया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या आता है, हाउस लोन्स ओन बाय हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड ओन बाय हाउसहोल्ड, दिस आर व्हाट, नॉन फाइनेंशियल डेट। बिल्कुल सही है, हाउसिंग लोन्स जो है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट है, बिकॉज ये रोज़मर्रा की चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, एंड दिस आर नॉन फाइनेंशियल। ऑल्सो अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, यस, है ना, हमारे पास क्रेडिट कार्ड बैलेंस हो गया। इस प्रकार से जो लोन्स हमारे पास जो उधारी चीज़ों से ले रहे हैं वो सब क्या है भाई, नॉन फाइनेंशियल डेट है, नॉन फाइनेंशियल डेट है ना। नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब ऐसे लोन जिनको हमने लिया तो है लेकिन वो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जैसे कि वो बिजनेसेस उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है, कंज्यूमर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने लोन लिया लेकिन हमने ले लिया है, उसको बिजनेसेस इस्तेमाल नहीं कर रही है, उसको कंज्यूमर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल डेट है, जिसमें से तीनों क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेट है भाई। 104 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में क्वेश्चन आया था, टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। क्या टैक्स रिवेन्यू बढ़ा है यार, क्या टैक्स रिवेन्यू बढ़ा है? और देखो मैंने बोला था ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे स्टेडीली, इंक्रीज, डिक्रीज, ये वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको अगर तुक्का लगाना हो तो आप इसमें वो कर दो यार, बिकॉज रिसेशन आया था हमारे पास, तो ये टैक्स रिवेन्यू तो हमारे पास 2020 में हमारे पास क्वेश्चन आया था। और जनरली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, और अब मैं तो मानता हूँ कि यार मैं ऐसे क्वेश्चन में इकोनॉमिक सर्वे से आया तो मैं ऐसे क्वेश्चन स्टडीली इंक्रीज डिक्रीज में तो मैं गलत ही मानता हूँ, बिकॉज इकोनॉमी यार ऊपर नीचे तो होते रहता है ज़िंदगी जैसे। फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टडीली इंक्रीज, ये भी देखो इंक्रीज करने की बात करो तो इसको भी इनकरेक्ट कर दो। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 105 है, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। जो डेफिसिट 2016 में क्वेश्चन आया था, डेफिसिट बजट देखने को मिला है साल दर साल। विच एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट, है ना, क्या क्या चीज़ें ले सकती है गवर्नमेंट जिससे वो डेफिसिट को कम कर पाए। रिड्यूसिंग दी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही ये कर सकती है। न्यू वेलफेयर स्कीम को लाने से रोक सकती है भाई, ये तो इंट्रोड्यूस करने की बात करो तो ये नहीं करेगी गवर्नमेंट, रैशनलाइज करेगी सब्सिडीज को कि हाँ किसको जरूरत ज़्यादा है उसको देगी भाई, जिसको जरूरत नहीं है उसको कटेगी, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, भाई इम्पोर्ट ड्यूटी को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो और इम्पोर्ट लाएंगे और इम्पोर्ट से बजट डेफिसिट होता है, तो ये नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो क्या कर सकते हैं 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या आता है, 2016 में पूछा गया था कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या आता है। कैपिटल मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये कैपिटल बजट के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी बिकॉज ये क्या बनाएगा भाई, एक लाइबिलिटी बनाता है। एंड लोन्स
एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स, ये भी एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी है। इट इज़ एन एसेट एंड दिस आर टू लाइबिलिटीज। तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे, कैपिटल बजट के अंदर आएंगे। एक अलग होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीप्ट्स होता है ना। तो जो लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट है किसके अंदर आता है भाई, कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है ना। और हमारे पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हमारे पास क्या आता है, ये एसेट्स जिसमें हम रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा, बिल्डिंग बनाने के लिए, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है। तो करेक्ट हमसे पूछा ये तीनों किस में आते हैं भाई, कैपिटल बजट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, हमको बात किसकी करनी, 2016 में क्वेश्चन आया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करनी है। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, क्या वो ऑर्गन है नीति आयोग का? नो भाई, ये किसका ऑर्गन है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये तो नीति आयोग के बनने से पहले ही बन गया था। नीति आयोग जो है 2017 में इसको हमने चेंज किया था, नीति आयोग में कन्वर्ट किया था 2016 में, है ना। जो प्लानिंग कमीशन था उसको, उससे पहले ही हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में ही बन गया था यार। एंड इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल सी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसको बनाया गया था, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। एंड इट मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 108 है, विथ रेफरेंस टू 14 फाइनेंस कमीशन, देखो जो कि 2015 में ये था 14 फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में। तो हमको फाइनेंस कमीशन जब भी कोई चीज़ आए तो हमको ध्यान में रखना है, बिकॉज क्वेश्चन इसको पूछती है यूपीएससी। आर्टिकल 280 याद रखना भाई, कभी जिंदगी में नहीं बोलना है भाई फाइनेंस कमीशन के बारे में, ओके। इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल डिवीज़न पूल, क्या इसने स्टेट का शेयर को बढ़ा दिया भाई सेंट्रल डिवीज़न पूल में? बिल्कुल सही है, 32% जो था उससे 42 कर दिया। एंड इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, नो, इसने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसे रिकमेंडेशंस नहीं किए थे। ये मेनली 13th फाइनेंस कमीशन में ऐसा रिकमेंडेशन किया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, हमको बात किसकी करनी है, यूनियन गवर्नमेंट की। 2015 में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। द डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू करती है क्या, क्या डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू बजट बनाती है क्या? नो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट बनाती है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 266। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नो, है ना। हमारे पास पब्लिक अकाउंट से जो चीज़ें हम पैसा निकालते हैं, है ना, वो पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती भाई, है ना, अपने आप उसको निकाल सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे पब्लिक अकाउंट का एग्जांपल क्या है, जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, है ना, जो सेविंग बैंक्स डिपॉजिट होते हैं, वो पब्लिक अकाउंट होता है। जिससे हमको पैसा उससे निकालने के लिए हमको किसी पार्लियामेंट का अथॉराइजेशन, मैं अपने अकाउंट से पैसा निकालूंगा तो क्या मेरे को पार्लियामेंट का अथॉराइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए भाई। तो ये हमारे पास करेक्ट, हमारे पास ओनली 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 110 है, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ द कंट्री इंडिकेट, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, 2015 में क्वेश्चन आया था भाई, टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर कम हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है भाई, टैक्स नहीं मिल रहा है ठीक से, है ना, इसका मतलब क्या है, टैक्स नहीं मिल रहा है ठीक से, ओके। तो इसका मतलब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है भाई, ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट टारगेट को यहाँ पे मीट करना पड़ेगा, है ना। जीडीपी ज़्यादा होने से भी तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम,
तो ये ऐसा नहीं है भाई। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नो, ये एक प्रकार से ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जस्ट ग्रोथ बताता है यार, ठीक है। एंड लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता ये इनकम का। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो जस्ट हमको ये बताता है कि हम कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं साइज ऑफ द इकोनॉमी के रेफरेंस में, है ना। इसका कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लेना देना नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम के साथ लेना देना नहीं है। तो हमने देखा भाई, हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस हमने लगभग 10 क्वेश्चन देखे हैं, है ना। क्वेश्चंस जो थे फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंसेस से थे।